बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के नाम पर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, और इसलिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है क्योंकि ये तो डिसाइड हो गया है हतमी तौर पर कि पूरे मुल्क में जो इंतखाबात हैं वो एक ही दिन होंगे। मगर $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि वो एक दिन कौन सा होगा, वो एक तारीख कौन सी होगी, वही तो नहीं पता सरकार। लेकिन यही वो ट्रक की बत्ती के पीछे है जिसको इमरान खान साहब को लगाया गया है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के दरमियान डेलीगेशन लेवल के ऊपर ये डिसाइड हो गया कि नहीं जी एक ही दिन होने चाहिए, बिल्कुल जी एक ही दिन होना चाहिए। यहाँ तक कि मेरे प्रोग्राम में जो नून लीग वाले आते हैं वो ये आकर के कहते हैं कि भाई अगर तमाम तर इख्तियारात इमरान खान साहब इस 3 रुकनी कमेटी को दे दें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो फिर कोई ना कोई हतमी नतीजा निकल सकता है, यानी कि फिर ये तारीख भी दे देंगे, हुकूमत तारीख भी दे देगी। लेकिन इशू ये है कि उन्होंने तमाम तर इख्तियारात इस कमेटी को दिए नहीं हैं। तमाम तर इख्तियारात आज भी इमरान खान साहब के पास हैं, और हुकूमत ने इसको भांपते हुए, ये समझते हुए ये डिसाइड किया है कि इमरान खान को तो मज़ा चखाना ही चखाना है। और इस दफ़ा उनको ये मज़ा चखाना है कि उनको अग्री करवाना है और उनके घुटने टिकवाने हैं, और घुटने टेक दिए हैं इमरान खान ने, क्योंकि वो ये तो मान गए हैं, वो ये मान गए हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन इलेक्शन होंगे, लेकिन तारीख लेने में इमरान खान साहब कामयाब नहीं हुए हैं। और यही वो तारीख का लॉलीपॉप है, और यही वो तारीख है जो कि एक्चुअली ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे हुकूमत ने इमरान खान साहब को लगाया है। अच्छा, सिर्फ हुकूमत ने यही नहीं किया, बल्कि हुकूमत ने 2-3 बहुत बड़े काम किए हैं। मतलब वो इतने बड़े काम हैं कि आपको ये पता चल जाएगा कि अगले 7 दिन क्या कैसे होने वाले हैं, अगले 7 दिनों में क्या क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले एक बड़ी खबर मैंने आपको बता दी कि इमरान खान साहब को कमज़ोर से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, वो घुटनों पर आएंगे और उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिए। खबर नंबर 2 जो मैं आपको बता रही हूँ कि अनकरीब एक साबिक जज और उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, बेटे भी हो सकते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब आप ये मुझे बताएं कि वो कौन हो सकते हैं। बूझो तो जाने, बूझने वाले को डेफिनेटली शाबाशी मिलेगी। एग्जैक्टली। एनीवेज, वो हैं जी बाबा जी डैम वाले, क्या नाम है उनका, साकिब निसार साहब, और उनके बेटे 9 बजे से समबडी वाले, क्या नाम है उनका, नजम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यही उनका नाम है शायद। तो ये जो हैं, इन दोनों के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर हाय एक इंक्वायरी करने का हुक्म दिया है, और इंक्वायरी के लिए कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी तश्कील दी गई है। इंक्वायरी के लिए किसी भी इदारे की मदद लेगी ये कमेटी, और एक जामे रिपोर्ट तैयार करेगी। पंजाब की टिकटों की जो मुबैना फ़रोख्त का मामला है, इसके ऊपर कौमी असम्बली ने ठीक ठाक वड्डा वाला एक्शन लेने का फ़ैसला किया है, और फौरी तौर के ऊपर एक 10 रुकनी कमेटी बनाई है जिसको हेड कर रहे हैं जी असलम भूतानी साहब। और इस कमेटी के नतीजे के अंदर जो भी फाइंडिंग्स होंगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और मामले को इस नहज तक लेके जाया जाएगा कि वो इंश्योर करेंगे कि साकिब निसार साहब और उनके जो साहबजादे हैं वो जेल में चक्की पीसिंग वो वाला हाल हो। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जो साकिब निसार साहब हैं और उनके जो साहबजादे हैं, उनकी इसी मुबैना ऑडियो जो लीक हुई है पंजाब में टिकटों के फ़रोख्त के हवाले से, उसके ऊपर इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन ने एक रेफरेंस उसमें दायर किया गया है, और ये जो रेफरेंस दायर किया है ये हुकूमत की तरफ से अता तारड़ साहब, और ये रेफरेंस जो है मलिक अहमद खान साहब ने दायर किया है। सो वहाँ पर बेसिकली क्योंकि सवाल ये उठ रहा था जब ये खबर भी आई कि ये नेशनल असम्बली की कमेटी बन गई है, तो सवाल तो उठो कि भाई जाहिर सी बात है कौमी असम्बली एक्शन कैसे ले सकती है क्योंकि पंजाब का मामला है। लेकिन भाई जहाँ पर एक फोरम पर 22 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेशन हो, जैसे कि वो नेशनल असम्बली का फोरम है, मैंने पूछा भी, मैंने हुकूमती हलकों से पूछा भी, तो उनका ये जवाब आया कि भाई जिस फोरम के ऊपर 22 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेशन हो, तो उस फोरम को ये बिल्कुल राइट है कि वो एक कमेटी बनाए, और जो फर्दर कार्रवाई है वो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने करनी है, ठीक है ना, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के अंदर भी जो है ऑफिशियली फॉर्मली ये कंप्लेंट दायर की गई है, ये रेफरेंस दायर किया गया है। अता तारड़ एंड मलिक अहमद खान साहब जो हैं उनके ज़रिए रेफरेंस दायर किया गया है कि इस दफ़ा छोड़ा नहीं जाएगा, बुरे को उसके घर तक पहुंचा करके ना उसको सही उसकी जगह दिखाई जाएगी कि भाई आपकी जगह ही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ तक फैसला हो चुका है कि जो है अगर ज़रूरत पड़ी तो तमाम तर वो लोग जो एंटी पाकिस्तान प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो जुडिशरी से ताल्लुक़ रखें, और चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के क्यों ना हो,
उन पे आर्टिकल 6 लगना ही लगना है, इस लेवल तक बात पहुंचा देनी है, ठीक है। तो ये उसकी शुरुआत है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी है वो ये मैंने बतानी है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कल सिर्फ अनाउंस किया था कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनको बुलाएंगे और उनको अपने सामने पेश कराएंगे, क्योंकि आइन उनको इसकी इजाज़त देता है। अब बाकायदा तौर पर जो रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट के, वही सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जो चिट्ठियाँ लिखते फिरते हैं स्पीकर को और स्पीकर ऑफिस को कि भाई हमें फ़लाना रिकॉर्ड दे दो, हमें टिंगरा रिकॉर्ड दे दो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, फ़लाने मिनट्स चाहिए। तो भाई इसके ऊपर भी अब खूब दंगा फसाद होने वाला है, क्योंकि भाई जो नूर आलम साहब है ना, वो तो डट गए हैं। वो कहते हैं कि जी ये मेरी आइन की किताब है और अब 16 मई को जी हाजिर हो, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट 16 मई को हाजिर हो। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये मांग की है कि भाई सीधी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शुड कम टू द पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट में बुलाया जाए, ठीक है। एक 5वीं खबर मैं आपको दे देती हूँ, ये भी बड़ी ना हार्ट अटैक कराने वाली खबर है, इससे कोई कम खबर नहीं है। वो ये है कि भाई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने इमरान खान को ये कहा है कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, ये जो इमरान गरी है ना आपकी, ये बहुत हो गई, बस अब आप कल अदालत पहुंचे तो कल सुबह उनको अदालत में पहुंचना है, वरना उनको इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बगैर हाजिरी के वो जमानत नहीं दे सकते। यहाँ तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज अदालत ने फरमाया कि हाजिरी को छोड़ दें, अगर हम हाजिरी को 1 मिनट के लिए भूल भी जाएं तो ये जो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे हैं इमरान खान साहब, उसका क्या करना है। साथ ही साथ मोहतरम अदालत ने यह भी फरमाया कि भाई ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, कल को कोई क्रिमिनल जो है वो इस एग्जाम्पल को कोट करके वो कहेगा कि जी इमरान खान साहब तो आते नहीं थे, उनको तो बगैर आए ज़मानत मिल जाती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई सीधी तरह चुपचाप बगैर कोई चूं चरा किए अदालत ने वार्निंग दी है कि भाई इमरान खान साहब पहुँचे। तो भाई अब इमरान खान साहब को कल तो पहुँचना पड़ेगा, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि कल इमरान खान साहब जब पहुँचते हैं तो वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। खबर नंबर 6, अब देखिए कितनी खबरें मैं आपको दे रही हूँ। खबर नंबर 6 ये है कि जब मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ, शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुँच चुके हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ताजपोशी की जो सेरेमनी होनी है उसमें उन्होंने शिरकत करनी है। वो सेरेमनी हफ्ते को होनी है। शहबाज शरीफ साहब ने 5 दिन लंदन में क़याम करना है, और शहबाज शरीफ साहब की इस बीच में नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात होगी। अब शहबाज शरीफ साहब है लंदन यात्रा पे, क्योंकि प्रिंस चार्ल्स की होनी है ताजपोशी और वो किंग चार्ल्स बन जाएंगे, राइट। उन्होंने तमाम तर वहाँ पर सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू करनी है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जादू की जफ्फी भी देंगे और शाबाशी की जफ्फी भी देंगे शहबाज शरीफ साहब को कि भाई नवाज शरीफ साहब ने उनकी परफॉर्मेंस से ना सिर्फ इत्मीनान का इजहार करना है बल्कि खुशी का इजहार करना। उन्होंने कहना वेल डन शहबाज शरीफ साहब, तुसी डट के खड़े रहे हो, ठीक है। और फर्दर आगे कैसे चलना है उस हवाले से मज़ीद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को बताएंगे। खबर नंबर 7 वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कल इंडिया जा रहे हैं। बिलावल का ये इंडिया का पहला विज़िट है। इंडिया में वो गोवा में जा रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं। वो कॉन्फ्रेंस अपने आप में बहुत अहमियत रखती है। ये वो भी एक वफ्त के लेवल पे जा रहे हैं, उनके साथ जाहिर सी बात है एक वफ्त भी जाएगा। कुछ सहाफ़ी वगैरह वो तो खैर एक दिन पहले ही चले गए, मतलब वो आज ही भारत चले गए हैं। तमाम तर जो आई बॉल्स हैं वो बिलावल पर होंगी, और मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, वैसे तो ऑफ कोर्स हम इस दौरे को, इस पूरी कॉन्फ्रेंस को भी डिस्कस करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, जैसी हमें खबरें मिलेंगी। लेकिन मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि इस बार हेडलाइंस एक बार फिर पाकिस्तान बटोरेगा। जैसे लास्ट टाइम हिना रबानी घर जाती थी और उनके हवाले से हेडलाइंस होती थी कि शी ब्रॉट अ सॉफ्टर इमेज ऑफ पाकिस्तान। इस दफ़ा जो भारत है, मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि वो बढ़ चढ़ कर बिलावल की तारीफ़ें करेगा, बिकॉज बिलावल अपनी कॉम्पिटेंसी वहाँ पर साबित करेंगे। बिलावल पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करेंगे, और बहुत से नोशंस, ख़ास तौर पे मैं डट कर आपको बरमला कहती हूँ कि बिलावल वहाँ पर कश्मीर का मुद्दा भी सर चढ़ कर जो है उसके बारे में बात करेंगे और बहुत ढंग से उठाएंगे। अब ये 7 खबरें आपको देने का मकसद ये है कि इन 7 खबरों में एक चीज़ आपको वाज़ेह हो जाएगी, वो ये है कि हुकूमत है सकून.com में। हुकूमत ने डिसाइड कर लिया है आर्या पार
बैठ कर इन्होंने बंदे के पुत्र की तरह अगर मुज़ाकरात करने हैं, हमारी बात माननी है, आराम से मान जाएं, चुप कर जाएं, ठीक है, 1 साल 1.5 साल तक चुप कर जाएं, कोई हमने इलेक्शन नहीं देने तो ठीक है। अगर नहीं, अगर इन्होंने टांग अड़ानी है, इन्होंने अगर पंजा आजमाई करनी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस हो, अगर वो पंजा आजमाई करना चाहते हैं, चाहे वो इमरान खान हो, अगर वो पंजा आजमाई करना चाहते हैं, तो उनको भाई उनके घर तक छोड़ के आया जाएगा। वरना आप मुझे बताएं, अगर टेंशन हो मुल्क में, हैं कोई मसले मसाइल हों, तो भला मुल्क का वज़ीर आज़म लंदन जाए ताशपोशी के लिए और मुल्क का जो वज़ीर ख़ारजा है वो भारत जाए? नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं होता। इसके अलावा मैं आपको ये बता रही हूँ कि संडे तक बहुत अहम गिरफ्तारियाँ या बहुत अहम जो केसेस हैं उनके अंदर आपको हलचल नज़र आएगी। वो क्या है वो आपको उसके करीब बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही इत्तफाक कर लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताना है कि इमरान खान ने अब अपना नया पैंतरा क्या पकड़ा है, क्योंकि अब अदालत ने भी शटअप कॉल दे दी है, अदालत ने भी वार्निंग दे दी है कि आना है, और जो इमरान खान साहब के जो सहूलतकार है उनको भी गर्दनों से ऐसे पकड़ लिया गया है इस हुकूमत की तरफ से। जो रह गए हैं उनको पकड़ लिया जाएगा, उनसे लड़ने का फैसला कर लिया है। तो अब इमरान खान साहब ने भी तो अपनी हिकमत अमली बनानी है, वो हिकमत अमली क्या है वो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो के अंदर। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे फिर मिलते हैं।